प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, हमारी एकता जिंदाबाद। हिमाचल प्रशासन होश में आओ, हिमाचल प्रशासन होश में आओ, हिमाचल प्रशासन होश में आओ, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। यहाँ नोटा सूरिया में पंचायत नाम है यहाँ बिठा दिया और आज 45 साल से हम यहाँ दुकान कर रहे हैं और आज प्रशासन कह रहा है कि हम नजायज़ कब्जे के ऊपर यहाँ बैठे हुए। और मुझे हैरानी इस बात की कि क्या नगरोटा सूरी में नजायज़ कब्जा है, क्या हिमाचल में और कोई नजायज़ कब्जा है ही नहीं। और जब भी कोई भी पक्ष आता है वो हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करता है कि यहाँ बस अड्डा खाली करो, बस अड्डा खाली करो। बस अड्डा तो पहले था ही नहीं, ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन तो थी ही नहीं, ये पंचायत की ज़मीन थी। और आज जो ये पीडब्ल्यूडी के उनके पीडब्ल्यूडी के नाम अभी हुई भी है कि नहीं हुए इसका भी कोई जानकारी नहीं है। और हमारे सिर के ऊपर 24 घंटे तलवार ये लड़की रहती है कि बस अड्डा खाली करेंगे। बस अड्डे में जो गरीब अपने बच्चों का पालन करते हैं, जिन्होंने लाखों रुपए बैंक से लोन लिया हुआ और लोन लेके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको ये प्रशासन जो उजाड़ने की कोशिश करता है। पहले भी कई बार मीटिंगें या रेस्ट हाउस में एसडीएम साहब से हो चुकी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको उजाड़ेंगे नहीं। तो अब क्या बात होगी, अब हमें ये छोटे छोटे दुकानदारों को नोटिस दिए जा रहे हैं और हमें हिमाचल सरकार से हम मांग करते हैं कि पौंग डैम औस्ती हम हैं, पहले भी उजड़े हुए हैं और हमें ना उजाड़ा जाए, हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। पोषण कैसे करती हैं और आपके पीछे कौन कौन है परिवार में और कैसा लग रहा है आपको अभी ये? मेरी प्रशासन से ये विनती है कि मेरी 2 बेटी हैं, ना कोई इनके पापा हैं ना कोई भैया है। मेरा शॉप के ऊपर घर है, ना मेरा कहीं पे घर है, ना मेरे पास रहने के लिए कोई जगह है और मैं इसी दुकान से गुजारा करती हूँ। तो मेरा प्रशासन से यही विनती है कि सभी को उजाड़े ना, मतलब यहीं पे रखें सभी को, सभी की जहाँ पे रोजी रोटी चल रही है और 50 साल से चल रही है मतलब। तो मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी? अगर प्रशासन मेरे लिए ऐसे करता है तो मैं जहाँ से दवाई लूँगी और अपनी बेटी को दे दूँगी और खुद भी खा लूँगी। मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है इसका। प्रशासन से मेरी यही विनती है, मतलब लोगों के पास तो चलो घर होगा, मेरे पास कोई घर ना कोई प्रॉपर्टी है। जी जी जी। बैंक जितनी भी खाती है वो चेक करे मेरी, मतलब। तो आप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही करना चाहूँगी कि किसी को भी ना उजाड़े, मेरी विनती है 2 हाथ से, मतलब कि सभी की रोजी रोटी यहाँ पे चल रही है। जी जी। सभी भाई बहन है, हम इकट्ठा खा रहे हैं, मतलब तो विनती है मतलब कि मेरे बच्चे 2 बेटी हैं, मैं इनको लेके कहाँ पे जाऊंगी? अब इस एज में इनको मैं कहाँ भगाऊंगी? कि कोई भी जो दुकानदार उजाड़ा ना जाए उसको बसाया जाए, लेकिन जहाँ तो उल्टा हो रहा है। देखिए, जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, कांग्रेस ने ये चाहा है कि आदमी बसें, लेकिन प्रशासन जो है वो अंधेरे में लठ चला रहा है। प्रशासन ने ना तो लोगों के साथ कोई मीटिंग की, ना उनके दुख दर्द को जाना, और रातों रात जो है वो तुगल के फरमान जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं। अगर मैं इतिहास की तरफ जाऊं तो नगरोटा सूरियां उस समय जो है मतलब थोड़ा उभरा जब रातों रात डैम से लोगों को उठा दिया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये आदेश दिए थे कि जिस आदमी को जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ बस है, सरकार उनको नियमित कर देगी। मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जिन्होंने देरा चुनाव के समय लोगों को ये आश्वासन दिया था कि पौंग डैम औस्ती की जो जगह है जहाँ वो बसे हुए हैं उसको नियमित करने के लिए सरकार जो है कानूनों में भी संशोधन करेगी। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बस अड्डा नगरोटा सूरिया में ही अवैध कब्जा नहीं है। अवैध कब्जा जो है वो धर्मशाला में, जहाँ से धर्मशाला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे अंधाधुंध अवैध कब्जे हैं और वन विभाग की ज़मीन है। ये अलॉटेबल ज़मीन है, डीसी साहब की ज़मीन है, अलॉटेबल ज़मीन है, ये अलॉट हो सकती है लोगों को। और सरकार ऐसी नीति बनाए कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उन दुकानदारों के ऊपर आए दिन ये जो तलवार लटक रही है कि उठा देना है, ये सदा के लिए ख़त्म हो जाए और इसको नियमित किया जाए। जैसा कि हमारे ज्वाड़ी में भी अवैध कब्जे में वहाँ पे कुछ जो लोगों को जो है वो लीज के ऊपर ज़मीनें दी गई हैं,
उसी तर्ज के ऊपर मैं अपील करूंगा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से, कि वो इस ज़मीन को नियमित करे और लीज के ऊपर दे या अलॉटमेंट करे और इन लोगों को बसाए। बस अड्डे के लिए साथ लगती ज़मीन बहुत ज़्यादा है जहां बनाई जा सकती है। सरकार उजाड़ने के बजाय बसाने की तरफ जा रही है और प्रशासन बसों को उजाड़ने की तरफ जा रहा है। इसलिए प्रशासन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमारे नेता, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे पक्ष के हैं, हमारे साथ आकर यहाँ खड़े हों और हमारा सहयोग करें। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।